अच्छा जी, एक और खबर और इसके बारे में कहना है कि हुकूमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है और हुकूमत को फारिग करके ही दम लेंगे, लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि PDM का दम अब खत्म हो चुका है क्योंकि अपोजिशन जमातें खुद एक पेज पर नहीं हैं। बन्नू में PDM का जलसा तो भरपूर था, लेकिन बिलावल और मरीम गैर हासिल रहे। इस्तीफों के मामले पर भी PDM में कन्फ्यूजन है। PPP और नून लीग की जानिब से सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर मौलाना खुश नहीं, लेकिन हुकूमत मुतमईन है कि अब इसे कोई डर नहीं है। अपोजिशन कहती है हुकूमत को ख़तरा नहीं, तो इमरान खान के हवास पर PDM क्यों सवार है? बहुत ज़बरदस्त सवाल है और जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि किसके पास होता है। लिहाजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल वड़ाइच साहब, आप ही बता दें कि बन्नू में मौलाना फजल रहमान ने बड़ा जलसा किया। बिलावल और मरीम नवाज दोनों नहीं थे बन्नू में और इस पर बहुत बातें हो रही हैं। तो इस्तीफ़ों पर बेयकीनी, सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर इख्तलाफात, क्या बिलावल, मरीम और मौलाना साहब के दरमियान सिर्फ लॉन्ग मार्च पर ही इत्तफाक राय है, इसके अलावा कुछ और नहीं? देखिए, जितनी देर तक PDM मौजूद है इत्तफाक राय भी रहेगा, इख्तलाफ राय भी रहेगा। ये ज़ाहिर है एक जमात तो है नहीं PDM के जिसमें हर चीज़ पर इत्तफाक हो। हर पार्टी अलग अलग है, हर पार्टी के अरकान की असम्बली अलग है, मंशूर अलग है, सोच अलग है। तो इसलिए ये इजहार इत्तेहादों में इस तरह इख्तलाफात का होता रहता है। लेकिन इससे मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद की जो बुनियादी ढांचा है और जो बुनियादी बात है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद है, वो हकीकत उसी तरह कायम है। अच्छा, वड़ाइच साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि PDM तहरीक दम तोड़ चुकी है, लेकिन क्या और हुकूमत अब ज़्यादा पुरएतमाद है या आप खुशफहमी कहेंगे ऐसे हुकूमत की कि उन्होंने तवज्जो देना छोड़ दिया? मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो हकीकत है कि जो PDM ने जो टारगेट्स अपने लिए या अपने लिए हदफ मुकर्रर किए थे उन पर पूरा नहीं उतरी। जो लॉन्ग मार्च के बारे में कहा था और जो इस्तीफ़ों के बारे में कहा था कि सेनेट के इलेक्शन से पहले देंगे, वो नहीं हुआ। तो उस वजह से ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं और एतमाद में आ गए हैं कि PDM अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना चाहिए, यही वो वक्त होता है जब हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात उभर कर सामने आते हैं। जब हमला आवर जो है वो कोई नहीं होता तो आपस की लड़ाइयाँ फिर बढ़ जाती हैं। इसलिए हुकूमत को बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है ऐसे वक्त में। अच्छा वड़ाइच साहब, आपने अपने कॉलम में भी लिखा है कि अपोजिशन को अब नए सिरे से माहौल बनाना होगा, नई तहरीक चलानी होगी, तो क्या ये मुमकिन भी है या नहीं? देखें, कई दफ़ा कौमी इत्तेहाद जो था उसने अपनी जो तहरीक चलाई, कई फेजेस उसके हुए और भी हमने जितनी तहरीकें देखी हैं, ये नहीं होता कि एक फ़ेज़ में ही हुकूमत जो है उसको आप उतार फेंकें या अपनी तहरीक को मैक्सिमम ले जाएं। आपने लोगों को तैयार करना होता है, पहली फ़ेज़, दूसरी फ़ेज़, तीसरी फ़ेज़। तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं अगर अपोजिशन जो है वो अपनी दूसरी फ़ेज़ की तैयारी करे और उसके मुताबिक जो है हुकूमत मुखालिफ अपने। थैंक यू वड़ाइच साहब।